जय श्री बाबा। जय श्री बाबा। मन चंचल चल जाने दे, दृढ़ कर राख शरीर, और उड़ती हुई कमान का क्या लग सकता तीर। बचपन में हमारी माता यह दुआ बहुत सुनाती थी कि यदि आपका मन चंचल है तो वो आपके बनाए हुए लक्ष्य को कभी नहीं भेद पाएगा। मन को भटकने से रोकने के लिए, मन को भटकने से रोकने के लिए हमें दृढ़ निश्चय की जरूरत पड़ेगी, एकाग्रता की जरूरत पड़ेगी। अब एकाग्रता से मतलब ये नहीं है कि आप कहीं एकांत में जाके बैठ जाएं। एकाग्रता से मतलब है कि आपका यदि अच्छा अभ्यास होगा तो आप भरी भीड़ में भी आप एकाग्र हो सकते हैं, और यदि आपका मन चंचल होगा तो आप एकांत में भी बैठ जाएं, किसी गुफा में भी बैठ जाएं, तो भी आपको एकाग्रता नहीं आएगी। एकाग्रता आपको स्थिर करती है, जिसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। जैसे एक शीशा, बचपन में हमने देखा था कि यूँ पकड़ के और हम किसी कागज़ पे सूर्य की किरणों से ऐसे उसको एक ही पॉइंट पे अभी एक आध मिनट रखते थे तो उस कागज़ में आग लग जाती थी। क्यों? क्योंकि उसका बिंदु एक ही जगह पे टिका रहता था और सूर्य से वो रस अणु लेता था और उसमें कागज़ में वो फूंक देता था, तो वो जलते जलते गर्म होते 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 है टेम्परेचर इतना बढ़ जाता था कि वो उस टेम्परेचर के द्वारा उसमें आग लगा देता था, अग्नि पैदा कर देता था। उसी तरीके से मन की एकाग्रता, साइंस की शक्ति के प्रयोग होते रहते हैं, साइंस की शक्ति के प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति के प्रयोग नहीं होते। तो आप साइलेंस की शक्ति, एकाग्रता से जो साइलेंस की शक्ति इकट्ठी करेंगे उससे आपके अंदर अग्नि पैदा होगी। जैसे एक परमपिता परमात्मा की याद में यदि आप चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें, विचार सागर मंथन करें और अहरनिश स्मरण करते रहें, याद रखें, काम करते चलते फिरते खाते पीते उस परमात्मा निराकार का यदि आप ध्यान करते रहें, उसकी याद में रहें, तो आपका मन भटक नहीं सकता। तो मन को एकाग्र करने के लिए आपको कभी कभी उसे लताड़ना पड़े, उसे डांटना पड़े, तो आप डांटिए। आप जहाँ बैठे हैं, आप जिसकी याद में बैठे हैं, देहदारी की याद नहीं, निराकार परमात्मा की याद, शिव की याद, पिता की याद, जो पारलौकिक पिता है उसकी याद में यदि बैठे हैं और मन आपका इधर उधर जाता है तो आप उसको पकड़ के ले आइए कि चल इधर आ। एक आध बार डांटेंगे, 2 बार डांटेंगे, 4 बार डांटेंगे, 8 बार डांटेंगे, लेकिन 9वीं बार वो आपके कहने के अनुसार कार्य करने लगेगा। तो मन को भटकाइए मत ही, और उसको एक चित्त रखिए, एक रस रखिए, स्थिति को ऊपर नीचे मत आने दीजिए। आप एक स्थिति में एक रस रहेंगे तो आपके सभी काम आपको बनते चलते दिखते रहेंगे। आपको जय श्री